हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारे प्यार और लगाव। आज आप लोग के सामने क्लास 8 का जो सबसे फर्स्ट वीडियो जो 25 में जो एग्ज़ाम में आने वाला है, आज सबसे फर्स्ट वीडियो आप लोग अपलोड करने जा रहा हूं, जो भी साइंस एक एक करके अच्छे अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझा कर आप लोग के 50 से 50 सीधा दिमाग में चला जाएगा। अगर ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तो आप लोग के जो 50 अंक जो है आप लोग के कभी इससे एक नंबर भी कम नहीं होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। 50 में 100% कहते हैं कि 90% जरूर एग्जाम में भीड़ जाएगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग के सबसे पहले बता देते हैं। क्लास 8 का जो बहुत बच्चे जो नए बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले उसका आप लोग के 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के आप लोग 4 गो रहेगा। जिस तरह आप लोग अगर एग्जाम में स्कूल में दे चुके हैं बता दिया होगा, और नहीं तो 4 गो ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में एक का क्या करना है, गोल घेरा कर दे। इस तरह रहेगा। जिसको दो गो घेरा कभी मत कीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे सबसे पहला कि आप लोग फर्स्ट बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वीडियो एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। आने के अगर इसको डिटेल अगर हम पढ़ाएंगे तो आप लोग डिटेल पढ़ने के लिए मेरा अलग से एक चैनल है, मैंने अलग से चैनल बोलते हैं, अलग से हम अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही हिस्ट्री पढ़ा सकते हो। मेरा वो ऑफलाइन में ही मौजूद हो सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1972 से 1973 ईस्वी में किया गया था। यानी बोल देगा कि भारत में जो हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब कहाँ उसका यानी कि स्टार्ट किया गया था, यानी इसको यानी कि एक जगह बनाया गया था, ठीक है, यानी कि सब देखभाल करने के लिए। क्योंकि टाइगर आज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया इसमें रख रखाव करने के लिए, ठीक है। इसे कब चालू किया गया था, 1972 से 1973 ईस्वी। आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो 1665 ईस्वी की किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो पतली से कॉर्क के द्वारा किया गया था। मधुमक्खी के छट जो उसको पतली कॉर्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। एडवर्ड ने किसके खोज किया था, तो किसे चेचक। इस सबको ध्यान से आप लोग एक चाहेंगे ना तो वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से समझाएंगे। वीडियो लंबा जाएगा आप लोग कंफ्यूज मत हो जाए, लेकिन अगर समझा के जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक करके वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए और आज 50 में 50 नंबर लाइए। तीसरा नंबर क्या बोला, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि एक मुलायम धातु है, उसे क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन द्वारा किसी भी विद्युत का चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या करते हैं, तो क्रोमियम। हम लोग जानबे करते हैं साइकिल जो रिम जो है पहिए जो चमकता है और वो किससे चमकता है, तो क्रोमियम की जब परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो वो चमकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। कौन होगा, क्रोमियम। कौन होगा, क्रोमियम, ठीक है। संचरणीय रोगों को सबसे मुख्य कारक कौन है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 5। तो कौन है, तो घरेलू मक्खी है। कौन सा है, घरेलू मक्खी। छठा नंबर को निम्न में से कौन सा जंतु जरा यूज है। आने की कौन सी जंतु जो है जरा यूज है, तो कौन है, मनुष्य। कौन है, मनुष्य है, ठीक है। 7 नंबर क्या बोला है, शुष्क मौसम में बालों की कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल का उत्तरदायी है। आने की जब हम लोग सूखे बाल रहता है, जब हम लोग कंघी जब हम करते हैं तो क्या होता है, इसको बिखर जाता है, तो कौन सा बल लगता है, तो स्थिर विद्युत बल लगता है। कौन सा, स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। आने की ऊष्मीय मान जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। किस में होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। चलिए आप लोग 8 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आगे भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इनमें से कौन गुणसूत्र शिशु नर लिंग का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, XY, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र में
वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? आनो की मानो नहीं तो हम लोग देखने की जो है उसको किसे बनता है तो हम लोग जानते हैं रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही, किस पर बनता है? रेटिना। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो बरसात के मौसम में अपना जानबे करते हैं, बरसात के मौसम में जो फसल उपजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल गेहूँ, गेहूँ मेरा कच्ची है तो रबी फसल है। ये मेरा चना कच्ची है, रबी फसल है। आलू मेरा कच्ची है, रबी फसल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धान। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? यानी सौर परिवार में हम जानते हैं 8 ग्रह। पहले कितने ग्रह थे? 9। कब को इसको हटा दिया गया है? तो बोना ग्रह को हटा दिया गया है। घर्षण का कारण है। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है। तो हम लोग जानते हैं घर्षण जो है कभी हम लोग के लाभदायक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है, कुछ मामलों में हानिकारक होता है, इतना ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? पैराशूट बनाने के में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो किस किया जाता है? तो नायलॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही। मानव का कानों का लिए सर्वोत्तम प्रयास कितना होता है? तो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 20 HZ से 20,000 HZ तक। ठीक है। 60 नंबर किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? आने की किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंप रेखीय। ठीक है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना अभी धीरे धीरे जितना पेड़ पौधा कट रहा है उसी कारण का कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रहा है, इसलिए विश्व तापन का सबसे प्रमुख कारण है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? संकटपन्न जो प्रजाति है, जो संकटपन्न जो लुप्त होते जा रहा था, अभी बता चुके प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ के बारे में जो कचूरे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इसको प्रोजेक्ट टाइगर को आविष्कार किया गया। कब? 1972 से 1973 तक। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्र कोशिका भित्ति। हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जल को शुद्धिकरण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 20 सही। कैसे? क्लोरीन। विश्व के सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो कौन है प्रतिजैविक का नाम? तो पेनिसिलिन। कौन है? पेनिसिलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। पानी और हाइड्रोजन का क्या चीज़ है? तो बताइए। तो जानते हैं कहते H2O। H मेरा 2 है तो 2 अनुपात हाइड्रोजन 1 है तो 1। ठीक है, क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से किस जीव को द्विखंडन द्वारा जीर्ण होता है? 23 नंबर तो किसके द्वारा? अमीबा। किसके? ऑप्शन नंबर सी से भी। कौन? अमीबा। ठीक है। 24 नंबर द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? यानी कि द्रव का दबाव गहराई से बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 सही। ईंधन के ऊष्मीय मान की मात्रा क्या होता है? यानी कि ईंधन ऊष्मीय मान का क्या होता है? केजी प्रति केजी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? यानी कि किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? तो 11 से 19 वर्ष तक की होती है किशोरा की अवस्था की उम्र। ठीक है। 27 नंबर मानव नेत्र द्वारा पढ़ने की सबसे सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सही। 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर के तक ही रख के हम लोग किताब से भी कोई चीज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25। फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने का उत्पादन कहलाता है। यानी कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे तो उसको क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला? किस ग्रह का प्रभात तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को क्या कहा जाते हैं? प्रभात तारा और संध्या तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति की वस्तु का तरल घर्षण क्या होती है? कम होती है। तो किसके द्वारा? नौकाकार द्वारा घर्षण कैसी होती है? कम होती है।
पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु को के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आने की उसकी प्रबलता यानी कि सुनने की शक्ति किस पर और निर्धारित करती है? तो आयाम पर। ठीक है। 33 नंबर, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विष की पानी की विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर आकर्षण। हरित गृह प्रभाव को वैश्विक तापमान के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सी यानी कि मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। दोनों यानी कि दोनों क्या किस कारण होते जा रहा है? तो हम लोग वृक्ष को जितने कटाई जा रहा है होते जा रहा है उसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की गैस बढ़ते जा रही है। वह पूछता जिसमें सभी संकर प्रजातियों को रिकॉर्ड में रखा जाता है तो रेड डाटा। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो जलाते हम लोग हैं तो कौन सा? कोयला। ऑप्शन नंबर डी सही। 37 नंबर, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप भी वायु में अभिक्रिया करती है? तो श्वेत फोस्फोरस। ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जब चालक विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है क्या चीज़ का संकेत करता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ए सही। विश्व में सबसे सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था क्या था? तो डोली। ऑप्शन नंबर सी सही। तरल है यानी कि तरल है क्या है? द्रव और गैस दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही। विद्युत उपकरणों की लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लड़कों के गले का सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है यानी कि लड़कों क्या कहलाता है? तो एडम्स एप्पल और भी कंठमणि कहते हैं इसको। ठीक है। ये भी बोल सकते हैं। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश कितने रंगों का विभक्त है? तो कितने रंगों का हम जानते हैं? 7 रंगों से विभक्त है। बेजनी, हैप्पी, नाला सुनकर याद करके जाइएगा। ठीक है। 46 नंबर क्या बोला है? एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। 47 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंड की जो दूरी है किससे नापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। घर्षण चिकने सतह का अपेक्षा रुखे सतह पर क्या होता है? तो काची होता है तो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सी प्रकृति बहुलक है? 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? तो सेलुलोस है। ठीक है। 50 नंबर, जो ध्वनि सुनने की अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? शोर कहते, जानबे करते हैं। अगर कोई शोर शराबा सुनने की पसंद नहीं करते हैं, है ना। इसलिए चलिए आज आप लोग के 50 में 50 क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसमें से 100% कहते नहीं हो, 75% से कम नहीं भीड़ सकता। इससे अधिक भीड़ेगा लेकिन कम नहीं भीड़ेगा। वीडियो इसी टाइप का आएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। इसके नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को अपलोड करूँगा मैथ और एसएसटी जो मैथ जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इस इतना पॉइंट टू पॉइंट पर समझाएंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैथ आप लोग के लिए जा रहा है। चलिए जय हिंद जय भारत, सरस्वती माता की जय।